बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुस्तानियों पर हो रहे हैं या फिर हिंदुओं पर हो रहे हैं, उसके लगातार कई सारे वीडियो हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं और आए दिन न्यूज चैनलों पर भी हम देख रहे हैं। ये बांग्लादेशी कितना नफरत करते हैं हिंदुओं से, ये हम हर दिन न्यूज चैनलों पर या फिर सोशल मीडिया पर आए दिन देखते आ रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी भारतीय सरकार ने इन बांग्लादेशियों को कुछ मौखिक रूप से कहा नहीं है, लेकिन इसी बीच बीसीसीआई ने जो इन बांग्लादेशियों को सबक सिखाने का काम किया है, उसको बांग्लादेश सदियों तक याद रखेगा। कैसे बीसीसीआई ने इन बांग्लादेशियों को सबक सिखाया है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पहले जाऊं, इन बांग्लादेशियों की हरकत आपको बताऊं कि इनकी कितनी नीच हरकत ये लोग करते हैं और कितना नफरत ये लोग हिंदुओं से करते हैं, उनके कुछ आज मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा, यानी कि बताऊंगा। अगर हम याद करते हैं 2015 में जब ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम बांग्लादेश गई थी और उस सीरीज में जो उनके फास्ट बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान, वो भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा सा परेशान कर रहे थे अपने कटर से, और जिसके बाद हम ये सीरीज हार जाते हैं। और हारने के बाद बांग्लादेश में एक एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन छपता है और उस विज्ञापन में भारत के जो लेजेंड क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज थे, उनके आधे सर मुड़वा दिए गए थे। और ये पूरे बांग्लादेश में ये एडवर्टाइजमेंट बड़े जोरों शोरों से, मतलब इस पूरे मुहिम को चलाया गया। ये बांग्लादेशी भूल गए कि भाई 100 मैच हारने के बाद एक सीरीज वो जीत रहे हैं, और उसमें ये हिंदुस्तानियों को चिढ़ाने का इन्होंने एक भी मौका नहीं छोड़ा। ये दिखाता है कि ये कितना नफरत करते हैं हिंदुस्तान से और हिंदुस्तानियों से। ये भूल जाते हैं कि भाई जिस देश में तुम रह रहे हो, वो देश आपको भारत ने बना के दिया था। फिर उसके बाद 2016 का वो वर्ल्ड कप मैच बेंगलुरु के मैदान पर जो खेला जा रहा था, उसमें कुछ रन चाहिए थे बांग्लादेश को जीत के लिए, और आसानी से वो मैच बांग्लादेश जीत सकती थी जब ज्यादा बॉल रह गए थे और कुछ रन यानी कि 4 या 5 6 7 रन चाहिए थे उस समय। उसी बीच मतलब बांग्लादेशियों को लग रहा था कि हम बड़े आसानी से ये मैच जीत जाएंगे, और ये बीच मैच में ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था और भारतीय प्लेयरों को चिढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया और भारत ये मैच को जीत गया। लेकिन ये भारतीय हिंदुस्तानियों को या फिर भारतीय टीम को चिढ़ाने का कोई भी मौका, एक भी मौका ये बांग्लादेशी छोड़ते नहीं है। और इसका अब कई सारे एग्जाम्पल बांग्लादेश में हम देख रहे हैं। कभी वहां से वीडियोज आ रहे हैं कि टीका लगाना बैन है, कभी वहां पर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, हिंदुओं को इतना परेशान किया जाता है बांग्लादेश में। और उसके बाद यही बांग्लादेशी बीसीसीआई से भीख मांगते हैं कि भाई हमको आईपीएल में खिला दो। अब बीसीसीआई ने इनको कैसे जवाब दिया, वो ये कि जो ऑक्शन 2025 का आईपीएल ऑक्शन 2025 जब हुआ, उसमें कई बांग्लादेशी प्लेयरों ने अपना नाम रजिस्टर कराया। पहली बात तो मुझे ये कहने पर मतलब बड़ा अजीब लग रहा है कि इन बांग्लादेशियों को शर्म नहीं आती है। एक तरफ आप हिंदुओं को परेशान करते हो, एक तरफ आप हिंदुस्तान से इतना चिढ़ते हो, 100 मैच हार जाते हो तब कुछ नहीं, एक मैच जीत जाते हो तो आप विज्ञापन लगवा देते हो पूरे बांग्लादेश में। और उसी हिंदुस्तान की बीसीसीआई से आप भीख मांगते हो कि भाई हमको आईपीएल में खिला लो। आईपीएल में मैं आपको बताऊं तो कई सारे इनके जो तेज जो वही बॉलर मुस्तफिजुर रहमान, इन्होंने भी अपना नाम रजिस्टर कराया, कई बांग्लादेशियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया। लेकिन आईपीएल ऑक्शन 2025 में एक भी बांग्लादेशी को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। यानी कि 2025 का जो आईपीएल आप मैच देखोगे, उसमें एक भी बांग्लादेशी आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ऑक्शन 2025 में एक भी बांग्लादेशी प्लेयर किसी भी आईपीएल टीमों ने नहीं खरीदा। इसका सीधा से बांग्लादेशियों को जवाब है कि भाई आपका हाल भी पाकिस्तानियों की तरह ही होगा। जैसे 2008 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी टीम को आईपीएल से हमेशा के लिए बैन कर दिया था, उसी तरीके से अब जब हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं,
जिसके बाद आपका भी यही हाल होगा कि आपको आईपीएल में हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। और इसका सीधा साधा जवाब बीसीसीआई की तरफ से या फिर जैसा की तरफ से आपको ऑक्शन 2025 में मिल चुका है। एक भी प्लेयर आपका आईपीएल टीम में खेलते हुए नहीं दिखेगा। इसका सीधा सा आपको जवाब है कि भाई अगर आपकी हरकतें बंद ना हुई तो आने वाले टाइम में आप आईपीएल में हमेशा के लिए बैन कर दिए जाओगे। कि आईपीएल हमको लेना चाह रहा था लेकिन बीसीसीआई मना कर रहा है। पहली बात तो मैं आपको समझा दूं कि जो आईपीएल ऑर्गेनाइज कराता है वो बीसीसीआई कराता है, दोनों एक ही हैं। तो ऐसा तो सवाल ही नहीं हो सकता कि आईपीएल आपको लेना चाह रहा है और बीसीसीआई ने मना कर दिया। यस, बीसीसीआई ने मना किया है और मैं फिर कह रहा हूं, हां बीसीसीआई ने मना किया। क्यों लें आपको? एक तरफ जहां आप हिंदुओं को परेशान कर रहे हो, उसी हिंदुस्तान के लोगों को, उन्हीं हिंदुओं को जिस हिंदुस्तान ने आपको भीख में आपका ये बांग्लादेश दिया, शर्म नहीं आती आपको? और उसके बाद आप आईपीएल में भी खेलना चाहते हो, यहां भी आप करोड़पति बनना चाहते हो। भाई मैं अगर चाहूं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को तो मन कर रहा है कि भाई आपको तो क्रिकेट के मैदान से भी ग्राउंड मतलब बैन कर देना चाहिए। आपके साथ मैच ही नहीं होना चाहिए, आप इस लायक ही नहीं हो। ना आपके बांग्लादेश में कोई इंडिया के प्लेयर आए खेलने के लिए, ना आपको यहां इजाजत मिलनी चाहिए कि भाई आप यहां क्रिकेट खेलो। और जिस तरीके से आप लोगों की हरकत है वो यही कहता है कि भाई बैन कर देना चाहिए आपको बीसीसीआई ने। आपके साथ कोई मैचेस नहीं हो सकते। हर दिन आए दिन अलग अलग वीडियोस बांग्लादेश से आ रहे हैं जिसमें आप हिंदुओं को परेशान कर रहे हो, हिंदुस्तान को परेशान कर रहे हो, हिंदुस्तान के लोगों को परेशान कर रहे हो। आई मीन और इनके तर्क इस टाइप के रहते हैं कि भाई बीसीसीआई मना कर रही है और इस आईपीएल ऑक्शन 2025 में एक भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान के जमीन पर खेलते हुए नजर नहीं आएंगी, जो दिल को बड़ा सुकून देता है भाई। और अब तो रियल में ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मैच होने ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहते हैं आपको कोई भी हिंदुस्तानी, वो भी हिंदुस्तान के साथ खेलते हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ख्याल रखें अपना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।